क्राइम टाइम में बात मध्य प्रदेश से सामने आई कि ऐसी खबर की करेंगे जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर एक देवर भाभी अपने काले कारनामों की सच्चाई को छिपाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। और यही हुआ उस मासूम बच्ची के साथ जिसने गलत समय पर एक गलत जानकारी को देख लिया, एक गलत चीज को देख लिया, गलत जगह पहुंच गई। फिर क्या था, उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन जान लेने वाले कौन थे, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 12 जनवरी, जगह देवास, मध्य प्रदेश। वारदात हत्या। देवास का खाते गांव। हाट बाजार सजा हुआ था, दुकानें लग चुकी थी, लोग खरीदारी में व्यस्त थे और बाजार होने के चलते आसपास की कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी काम बंद था ताकि मजदूर खरीदारी कर सकें। लेकिन तभी अचानक सनसनी फैल जाती है। ऊषा एवेन्यू कॉलोनी मेन गेट के पास लोगों को एक लड़की की लाश दिखाई देती है। लाश पूरी तरह जल चुकी थी, हर तरफ हड़कंप मच जाता है। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी, लेकिन सवाल यही था कि ये लाश किसकी है। आसपास पता किया गया, तभी पास की ही कंस्ट्रक्शन साइट पर रहने वाले एक लड़के ने उस लाश को पहचान लिया और बताया कि वो उसकी बड़ी बहन है। लाश की शिनाख्त हो चुकी थी, लेकिन अब बड़ा सवाल यही था कि आखिर लड़की की मौत कैसे हुई। लेकिन बार बार उस लड़की की लाश को देखकर यही लग रहा था कि उसने आग लगाकर सुसाइड किया होगा, या फिर इस मौत के पीछे कोई और खौफनाक कहानी थी। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जब रिपोर्ट आई तो पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि आत्महत्या जैसा दिखने वाला यह मामला असल में एक सोची समझी हत्या का था। खुलासा हुआ कि पहले गला घोंटकर लड़की को मारा गया और फिर शव को जला दिया गया। लेकिन अब सवाल खड़ा हो गया था कि आखिर 15 साल की नाबालिग से किसकी दुश्मनी होगी। आसपास के सीसीटीवी कैमरा सभी को खंगाला गया और बहुत कम समय अवधि में हम को एक सूचना मिली मुखबिर से, जिस पर से हमने संदेही कान्हा उर्फ कन्हैया को अभिरक्षा में लिया गया। पुलिस अभिरक्षा में लेने के बाद उससे पूछताछ की गई। कठोर पूछताछ के उपरांत उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगालने में जुट जाती है, मुखबिरों को सक्रिय कर दिया जाता है, आसपास पूछताछ भी की जाती है। तभी पुलिस को पास की ही कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले 23 साल के कान्हा उर्फ कन्हैया पर शक गहराता है। लड़की का परिवार और कन्हैया एक ही साइट पर काम करते थे। पुलिस तत्काल कान्हा को हिरासत में ले लेती है और जब पूछताछ करती है तो पूरी वारदात का खुलासा हो जाता है। वो बताता है कि उसने अपनी भाभी के साथ मिलकर लड़की की हत्या की थी और लोगों को ये लगे कि उसने सुसाइड किया है, इसलिए लाश को जला दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो इतनी बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार दिया गया? क्या किसी दरिंदे ने उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो कामयाब नहीं हुआ तो क्या इस वजह से उसने मौत के घाट उतार दिया? पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। पुलिस के पास सिर्फ कयास थे कि ऐसा हो सकता है या फिर ये घटनाक्रम रहा होगा, क्योंकि इस घटना का कोई चश्मदीद नहीं था। पुलिस हैरान थी। खुलासा होने के बाद कान्हा की भाभी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन सवाल अब यही था कि आखिर उस मासूम ने इस देवर भाभी का क्या बिगाड़ा था? क्या किसी पुरानी रंजिश में देवर भाभी ने उसे मार डाला था, या फिर किसी बात का बदला लेने के लिए खौफनाक साजिश रची?
लेकिन जब पूछताछ आगे बढ़ी तो कहानी कुछ और ही निकली। घटना वाले दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर सन्नाटा था, काम बंद था, महिलाएं हाट बाजार गई थी और पुरुष मजदूर काम के लिए हरदा गए हुए थे। लेकिन कान्हा वहीं मौजूद था क्योंकि उसका अपनी ही भाभी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो इसी मौके की तलाश में रहता था कि घर से सब लोग बाहर हों। आज वही मौका था। झोपड़ी में दोनों आपत्तिजनक अवस्था में थे। इसी दौरान महिला की बेटी की दोस्त आ धमकती है। वो दोनों को आपत्तिजनक हालात में देख लेती है और इसी दौरान कान्हा और कान्हा की भाभी डर जाते हैं। कान्हा लड़की को धमकी देता है कि वो बाहर किसी को ये बात ना बताए। लड़की मान भी जाती है, लेकिन अब कान्हा और कान्हा की भाभी को ये डर सता रहा था कि अगर लड़की ने बाहर मुंह खोल दिया तो क्या होगा। उनके अवैध संबंधों की बात दुनिया के सामने आ जाएगी। फिर क्या था, कान्हा घर से निकलता है और सीधे उस लड़की की झोपड़ी में पहुंच जाता है। लड़की अकेली थी, लिहाजा बिना देर किए कान्हा उसकी गला घोंटकर हत्या कर देता है। कान्हा हत्या कर अपनी भाभी के पास आता है और पूरी बात बताता है, जिसके बाद दोनों मिलकर उसकी हत्या को आत्महत्या में बदलने की साजिश रचते हैं। लाश को झोपड़ी से बाहर निकाल कर लाते हैं और फिर डीजल डालकर आग लगा देते हैं। आरोपी कान्हा उर्फ कन्हैया अपनी भाभी के साथ जो टप्पर था उसमें आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया था और उन दोनों को जो मृतिका है उसके द्वारा देख लिया गया था। आरोपी ने मृतिका को डराया धमकाया कि इसके बारे में किसी को भी सूचित ना करें, किंतु मृतिका ने उस चीज़ से डिनाई किया और तभी आवेश में आकर जो आरोपी है उसने उसके टप्पर में जाकर गला दबाकर मृतिका की हत्या कर दी गई। एक मासूम बच्ची जिसका कोई कसूर नहीं था, उसकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो गलत वक्त पर गलत जगह पहुंच गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारे देवर भाभी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर एक छोटे से राज को छिपाने के लिए मासूम को मार दिया गया। वो निर्दोष जो अपनी सहेली से मिलने पहुंची थी, लेकिन उन दरिंदे देवर भाभी ने अपनी हवस की आग को छिपाने के लिए उसकी लाश तक को जला डाला। अमित शर्मा की रिपोर्ट।